आसन, पंचपात्र, ये पद 5 प्रकार का कहा गया है। दंड से, तांबे के पात्र के कच्चे अन्न से, भोजन से और यज्ञोपवीत से पद संपूर्ण होता है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पदों को करके 12वें दिन 13 ब्राह्मण को 13 दान करें। 12वें दिन 13 दान को 13 दान करें। वह अपा केवा ब्रह्म भोजन। इस पद दान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होता है और जो यम के मार्ग में गए हुए उसका पददान सुख देने वाला होता है। दान का भरा हुआ बर्तन, कहीं भी लोटी हो, कटोरी हो, कहीं भी हो, वो मतलब दान को भरन मतलब जन्म। बड़ा बड़ा रुद्र धाम है, उसके नीचे मनुष्य पल जाता है और जो उनमें छाता दान करते हैं उसके सिर पर सुंदर छाया होती है। अति संकट से घिरे हुए यम के मार्ग में घोड़े पर चढ़कर वे जाते हैं। जो अपना पददान जूते पददान करते हैं, हे गुरु, वहाँ शीत, कुष्ठ और पवन के घोर दुख है, परंतु वस्त्र दान के प्रभाव से मनुष्य सुख से पार हो जाता है। महारुद्र भयंकर कृष्ण पिंगल वर्ण के यम के दूत मुदिता दान करने वाले जो मार्ग में पीड़ा नहीं देता है। बहुत घास से भरे हुए पवन और जल से रहित उस यम के मार्ग में कमंडल दान करने से प्यासा जल को पी जाता है। मरे हुए के लिए जो तांबे के जल पात्र का दान करता है वह 1000 प्याऊ लगाने तक फल से समान फल को प्राप्त होता है। मरे हुए के लिए जो तांबे के जल पात्र का दान करता है वह 1000 प्याऊ लगाने के फल के समान फल को प्राप्त होता है। बोले बोले भगवान की जय। आसन और पात्र ब्राह्मण को देने में मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी पाता है, को सुख से खाता है। इस प्रकार सेठ मेंढन के दिन विधान के दान करके बहुत से ब्राह्मणों को जिमावे और चांडाल आदि को भी खिलावे। चांडाल हमें चांडाल भाई घना भाई गांव उठावे पूजा करे चांडाल आदि को भी खिलावे। उसके बाद से पिंडन के उपरांत और वर्ष के भीतर पिंड समेत जल का कुंभ दान करना चाहिए। हे गुरु, प्रेत कार्य के बिना किए का करना नहीं है और प्रेत के लिए जो अक्षय तृप्ति निमित्त फिर करें। अतः मासिक और वार्षिक को विशेष कहूँगा और पाक्षिक को विशेष तिथि में मरने पर जो पूर्णिमासी को मरा है उसका चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है और चतुर्थी को मरा हुआ है पाक्षिक श्राद्ध तिथि को नवमी है। नवमी को मरा हुआ उसकी पाक्षिक श्राद्ध तिथि रिक्ता तिथि चतुर्दशी है। और इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जब एक ही मास में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीने के श्राद्ध सब मास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने में हो तो दोनों माहों में वही पक्ष तिथि जाननी योग्य है। यदि प्रथम तीर्थार्थ हो तो पूर्व जानिए और दूसरा आधा हो तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों द्वारा हर मास के मध्य के मास चिंतन करने योग्य है। हमारी बात सुनो कि आपने कही है कि मतलब ये हर महीना मतलब भोजन करावे प्राणी को, जाबा वाला प्राणी को, और वहाँ की तिथि के दनिश भोजन न कराना चाहिए। हमेशा यो ध्यान रख लो। मतलब जाबा वाला प्राणी को हर महीने कोई साधु संत में जो रोटी खावे ना 12 महीना तक खिलावे तो वहाँ तिथि जिधन मतलब शांति होगी तिथि के दनिश मतलब भोजन न करावे। तो मतलब आठम के दिन शांति हो तो आठम दिन भोजन न कराना चाहिए। भोजन पहली भोजन कराना पहली भोजन नहीं महीना में एक महीना में एक दिन खिलावा है 12 महीना तक खिलावा है। तो कहीं है तो मतलब आप जो मतलब तिथि के तो वहाँ तिथि के दर उसने खिलाना पहले वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो उसका प्रेत वार्षिक या 13वें
महीने में करनी चाहिए। संक्रांति सहित मास में शिव पिंडन वर्जित, संक्रांति सहित मास में पिंड सहित ऐसे दोनों मासों में प्रतिवर्ष श्रद्धा श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार सत्संबत के पूरा होने पर वार्षिक श्राद्ध करें, उसमें भी विशेष कर ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। सत्संबत उपरांत श्राद्ध पिंड सदा करने चाहिए, एकोदिष्ट न करें और करने से पितृघात होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, जलान, पितृ संबंधी कार्य वर्ष के मध्य में नहीं करें चाहिए, न ग्रहण में और न युजाधिक में। ये ग्रहण आवे जामे पे मतलब ग्रहण आ गयो तो हमें बोलते रोटी वो ग्रहण को शुद्ध नियम सब रोम शांतिकरण पचे मैंने रोटी खानी। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो सम्मत के उपरांत पितृपक्ष से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से छूट जाता है, गदाधर के अनुग्रह की परम गति को प्राप्त होता है। अगर आपने गया श्राद्ध करना है, गया जी जानो है, नरे भाई ठीक तरह घरी बाहर न जाए, गया जी जावे। गया जी जावे तो वहाँ 12 दिन का महीना गया जी न जावे। गया जी को श्राद्ध आपने 12 महीने निकला बाद में वो गया जी को श्राद्ध देगा ये आदमी के लिए। तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पदों का ओम का पूजन करें और उसके अलावा तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करें। जो गाय के सिर में पत्र के प्रमाण से पिंड देवे और 7 गोत्र और 101 कुलों को उद्धार करते हैं। कुल को आनंद देने वाला जो पुरुष गाय में जाकर कुल को तारने वाला आनंद देने वाला गया में जाकर जो पिंड दान करता है, पितरों को संतोष देने वाला, वे उनका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, हिमालय के समीप वर्तमान कलाप नामक ब्रह्मा के उपवन में मनु के पुत्र इच्छाकूक के पुत्र द्वारा गाई हुई गाथा सुनी गई है। हमारे कुल में वे सालग्राम होने से गया में जाकर उसको आदर से पिंड देंगे। हे गुरु, इस प्रकार जो पुत्र अनुष्ठित क्रिया को करता है वह सुखी और मुक्त को प्राप्त होता है और स्वर्ग को जाता है। उसी के पुत्र हे गुरु, भरद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा भोग कर गौ का वध करने भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गया। कई दृष्टांत आया है, भारद्वाज राजा हो और वह 7 पुत्र हा और वहाँ भोग कर गौ को वध, वहाँ गौ को वध करना क्यों, गाय मारना की, गाय मारना की तो वाना मतलब गया जी जानो पड़ियो, यदि जानो आपको मुक्ति मिली वाना। हाँ, दर्शन देशों में सप्त विहार काली और पर्वत में मृग, सरद्वीप में चकवात और मानसरोवर में हंस, वे ही कुरुक्षेत्र में वेद के परगामी ब्राह्मण हुए। वे ब्राह्मण के पुत्र पितृभक्ति से मुक्ति को प्राप्त हुए। अतः सब पर्यंत से मनुष्य पितृभक्त हो। इस लोक तथा परलोक में पितृभक्ति से सुखी और कोई नहीं है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हे गरुड़, मैंने ये सब औरवैदिक कहा, ये पुत्र की वांछा को देने वाला, पवित्र और मुक्ति को देने वाला, निर्जंती जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह पापों से छूटकर दान के फल को प्राप्त करेगा। जो कोई मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान करेगा, गरुड़ पुराण को सुनेगा, उसका भी फल सुनो। पिता सब पुत्रों को देता है और पिता मैं गोधन धनदाता प्रतिमा होता है। वृद्ध प्रतिमाओं से बहुत से अन्न अनाधिक देता है और श्राद्ध द्वारा तृप्त हुए वे सब पुत्रों को वांछित कर देता है। धर्म के मार्गों से होकर धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, वहां से धर्म सभा में बड़े आदर से स्थित होते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु द्वारा कहा हुआ औषधिक दान का महोत्सव है। उसको सुनकर गरुड़ बहुत आनंद को प्राप्त हुए। बोले गरुड़ द्वारा पुराण सारे द्वारा हिंदी टीका 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जो धार्मिक जिस धर्म मार्ग में धर्म के मंदिर को जाते हैं वे दया निधे उस धर्मों को और मार्गों को मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो नारद आदि देव विष्णु द्वारा
जाने योग्य है। वह दिव्य धर्मनगर और पुण्यों से मिलता है। साम्य और नेतृत्व के बीच जो वैष्णवपुर को जाते हैं संपूर्ण व्रजमय है, दिव्य है। वह सुर और असुरों द्वारा भेदन करने योग्य नहीं है, अर्थात उसको देवता और असुर कोई नहीं तोड़ सकता। चार कोणक का है, उसके 4 द्वार है। आगे धर्मराज की कथा है, अब आगे ऊपर गई है, धर्मराज की कथा दरवाजा है कटो गई है। 4 कोणक का है, उसकी 4 द्वार है और ऊंचे परकोटे से घिरा है और 4000 कोस इसका विस्तार प्रमाण कहा गया है। माँ धर्मराज की सभा कतरी चोरी है, 4000 कोस धर्मराज की सभा ऊपर कतरी चोरी है, 4000 कोस विस्तार प्रमाण है। उस पुर में बहुत सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है। एक चित्रगुप्त को मंदिर भेजा है रेणु वो और ओंकारो देखो करो भाई। हाँ ठीक रहा है। हाँ 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 वहाँ चित्रगुप्त को सभा 100 कोस लंबी है, 10 योजन ऊंचा है, बड़ा दिव्य है और लोहे के प्रकोटे से घिरा हुआ है। उसमें संचार के लिए सैकड़ों घड़ियां हैं, पताका है और ध्वजाओं से सुशोभित है। विमानों के समय से भरा हुआ चतुर चित्रकारों द्वारा जिसमें चित्र बनाए गए हैं और देव शिल्पियों द्वारा बनाया गया है। बाग और फुलवारी से मनोहर हो रहा है। अनेक प्रकार के पक्षी उनमें बोल रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं द्वारा चारों ओर से शोभायमान हो रहे हैं। ये ईशान धर्मराज की सभा ईशान बनी लगी है, कहीं ऊपर है, ठीक है। उस सभा में चित्रगुप्त अपने आसन से बैठे हुए मनुष्यों की यथार्थ आयु की गणना करते हैं। जाते ही मतलब कही है, यदि प्राणी ऊपर परो जावे तो सर्व नंबर में मतलब चित्रगुप्त की सभा तीरथ जावे। चित्रगुप्त की मतलब कमेटी पे जा, चित्रगुप्त की मतलब कुर्सी पे जावे। उठे वाले गणना करे भाई यो मतलब 17 साल को है ना कही। वे चित्रगुप्त पाप और पुण्यों में कभी नहीं लुकते। जिसने जो शुभ और अशुभ काम इकट्ठा किया है वह सब वहाँ चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगता है। चित्रगुप्त घर से पूर्व दिशा में ज्वर का बड़ा भारी घर है, दक्षिण में शूल का और लूटा का विस्फोटक घर है, पश्चिम में कालपास का अजीर्ण और रुचि का घर है, उत्तर दिशा में रागलोम और पांडुरोग का घर है, ईशान दिशा में सिर की पीड़ा का और अग्निकोण में मूर्छा का घर है, नेतृत्व कोण में अतिसार और वायु कोण शनि और दाह का घर है। इस तरह के अनेकों रोगों से चित्रगुप्त का घर बसा हुआ है। वो चित्रगुप्त जिसो पाप कीधो है दिशा नरक में माने भेज देवे। आगे मतलब रस्तो कौन है, धर्मराज जी ने जबों को मानते रस्तो कौन, ठीक है। हाँ, चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। वह चित्रगुप्त ने लिख दे कि कई कर्म करना हो, कई पाप करना हो, कई तकलीफ चोरियां करना हो, ये सब उसे लिख देवे। आप देखा तो अपन अच्छा कोई ने देखा पर भगवान आके सब देखे लेखो वे ले जाते ही लेखो ले ले कि बोल में तेरी जिंदगी में तेरे कई काम किए, कई बोले बिरदे भगवान नहीं। हाँ, कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के घर के आगे 20 योजन पर पुर के मध्य में दिव्य धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। वहाँ आगे 20 योजन 20 कोस आगे धर्मराज आगे बराजा लगा है। फिर धर्मराज का उठे किन्हीं न भेजे। बहुत देवी और बिजली की ज्वाला और सूर्य के समान उसका तेज है। लंबाई चौड़ाई में 200 योजन में विस्फोटक है। 50 योजन के प्रमाण से ऊंचा है। हजारों खंभों से धारण किया गया। हे वेद, मणियों में सुशोभित स्वर्ण के अलंकार और नाना प्रकार के सुंदर से और राजमहलों से भरा हुआ है। शरद काल और मेघ के समान में स्वर्ण कलशों में सुमनोहर से चित्र विचित्र विस्फोटक सीढ़ियां बनी हुई है और व्रज और कुटिल झरोखों में मोतिया की जालें लटकी हुई है और पताका और ध्वजों की सुशोभित है। घंटा और नगारों के शब्द से युक्त है और स्वर्ण के तोरणों से सुशोभित है। नाना प्रकार के आश्चर्य रूप स्वर्ण के सैकड़ों किवाड़ों से भरा है।
बिना कांटों के अनेक तरह के वृक्ष लता और गुफाओं से सुशोभित है। बोले गुरु भगवान की जय। इत्यादि तथा विभूषणों से सदा सुशोभित है और अपने योग के प्रभाव से विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। वो धर्मराज को मंदिर कौन बनायो? विश्वकर्मा जी महाराज बनायो। विश्वकर्मा जी महाराज कहीं बोले गुरु भगवान की जय। उसमें 100 योजन की थोड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाश वाली चमकीली और सब तरह से कारुमणी है। न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी है, मन के अत्यंत आनंद देने वाली है। उसमें न तो शोक है और न बुढ़ापा है, न भूख है और न प्यास है, न पवित्र प्रिय नहीं है। दिव्य तथा मानुष सब काम उसमें सिद्ध है। अत्यंत स्वादिष्ट और बहुत सा भोजन सर्वत्र है। बहुत मीठे स्वादिष्ट शीतल और उष्ण दोनों प्रकार के जल, पवित्र शताब्दी विषय सदा कामना ये देने वाला वृक्ष उस सभा में वर्तमान रहता है। अति चीजें वहाँ धर्म सभा की महीने है। चित्रगुप्त की सभा में कौन है? चित्रगुप्त का ठन पचे तो मतलब धर्म सभा में जावे जो पाप की दो तो चित्रगुप्त को आगे जावी कौन। हे गरुड़, वे सभा संकड़ी नहीं, विस्तृत है, मनोहर है और कामना की देने वाली है। बहुत काल तक तप करके विश्वकर्मा ने बनाई है। उसमें उग्र तप करने वाला, उसमें उग्र तप कई दृष्टांत है। उसमें उग्र तप करने वाले जाते हैं और सुंदर व्रत करने वाले जाते हैं और सत्य बोलने वाले जाते हैं। अटक गए और धर्मराज की सभा में कौन जावे? ये जावे। तो उसमें उग्र तप करने वाले और सुंदर व्रत करने वाले तथा सत्य बोलने वाले शांत स्वभाव के सन्यासी और सिद्ध पवित्र कर्मों से और पवित्र धन सभा में जाते हैं। और ये सब तेजोमयी देहधारी निर्मल वस्त्रों अलंकृत पुरुष अपने किए हुए कर्मों से अलंकृत होकर उसमें स्थित रहते हैं। बोले गुरुदेव भगवान ने उस सभा में वे भगवान धर्म अनुपय सुंदर 10 योजन विस्तार वाले सब रत्नों से जड़े हुए आसन पर बैठे हुए सज्जनों से श्रेष्ठ, इनका मस्तक छत्र से सुशोभित, कुंडलों से अलंकृत और बड़े मुकुट से सुशोभित, सब तरह के अलंकारों से युक्त, नीले मेघ समान कांति वाले, हाथों से चामर ली हुई अप्सराओं से पवन किए जा रहे हैं। गंधर्वों के समूह अप्सरा गण गाने बजाने के चारों ओर से जिनकी सेवा कर रहे हैं, हाथ में पास धारण किए हुए मृत्यु और बलवान काल चित्र रूप वाले चित्रगुप्त को कृतांत द्वारा सेवित, पास तथा दंड धारण किए हुए उग्र रूपधारी, अपने तुल्य बल वाले नाना प्रकार की सुंदर योद्धाओं से बेष्टित है। हे गुरुड़, पीतर और जो सोमपा और उस्मान और श्वेतजान और बृहस्पति मूर्तिवान और जो अमूर्तिवान आदि पितृगण तथा और मूर्तिवान वे सब मुनियों में सभी धर्मराज की उपासना करते हैं। अति विशिष्ट फूलने 10 स्कंद, अंगिरा, धाम, दैव्य, भृगु, कुलवंत, अगस्त और नारद ये तथा सब बहुत से पितृराज की सभा में उसकी नामों से उसका कर्मों से संज्ञा नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्र की संख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ये सब परमेष्ठी आज्ञा के धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्मवंशी नृत्यगण सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांदत्ता, सगर, भागीरथ, अम्बिरथ, अनंत, शकुंत, निमित, पृथ्वी यथाति पुरुष, दुष्यंत, शिविल, नल, भरत, शत्रुघ्न, पांडु और सहजाति में पवित्र कीर्तिमान और ये राजा सब अश्वमेधों से भजन करके धर्म की सभा में प्रवेश करते हैं। सब राजा महाराजा जो शांति है ना, वह सब मोटे मोटे धर्मराज की सभा में विराजी हुई है। कई धर्मात्मा हाँ वे तो कई धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवस्त होता है, वहाँ पक्षपात नहीं है, न झूठ है और न मस्तर है। सभा के सभी दशरथ शास्त्र के ज्ञाता और धर्मपरायण उस सभा में सदा धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गुरुड़, महात्मा धर्मराज की ऐसी सभा है
जिसको जो पापी दक्षिण मार्ग से जाते हैं वे नहीं देख पाते हैं। पापी मां सभा ने नहीं देख सकते। धर्मराज की सभा जो पाप करे, चोरी करे, दुष्ट है, बलवान है, वो रस्तों वाके देख पाते। पूर्व आदि 3 मार्गों में जो धर्म के मंदिर में गए हैं, पुण्यात्मा पुण्यों से पुण्य में जाते हैं, उनको सुनो। वहाँ एक पूर्व का मार्ग है, वे सब भोगों से युक्त से परिजात की छाया से आंजादिक रत्नों से सुशोभित है, विमानों के समूह से भरा हुआ है, हंसों की पंक्ति में शोभायमान विठल मूंगा की बगीचों के भरा हुआ है, अमृत रूपी जल से युक्त है। उस मार्ग से पवित्र ब्रह्मादि निर्मल राजा भी जाते हैं और उसी मार्ग से अप्सराओं के गण गंधर्व विद्याधर और नागराज भी जाते हैं। के धर्मराज के फिर 4 दरवाजा है भाई, जो गुरु दिशा की पर्यंत आयो है, देवताओं की आराधना करने वाले भाई आयो, देवताओं की आराधना करने वाले, शिव की भक्ति करने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल की प्याऊ कही आयो कि ग्रीष्म ऋतु में जल की प्याऊ लगाने वाले, गर्मी महीने कोई मतलब प्याऊ लगावे हर साल कि मुँह अपने 15 दिन पानी पिलाऊं, गर्मी में बैसाख महीने ठीक है वाले, माह महीने में सती से बचाव की लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्तों को दान देने वाले, कोई छतरियां बांट देवे, कोई की कर देवे, और मान के आश्रय देने वाले, दुखियों को अमृत के समान वचन बोलने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य धर्म में रत क्रोध लोभ रहित, माता पिता के भक्त, गुरु की सेवा में रत, भूमि गौ और विद्यादान देने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता, परायण के तत्पर, ये पुण्यात्मा अन्य पूर्व के द्वार में प्रवेश करते हैं। अथवा पुण्यात्मा मतलब एक पूर्व दिशा का द्वार में प्रवेश करे, धर्मराजा की सभा में, चित्रगुप्त की सभा में न जाए। चित्रगुप्त की सभा में तो आगे जब वो काम ही तो। दूसरा उत्तर मार्ग, अब दूसरा उत्तर मार्ग में कौन जावे? उत्तर मार्ग का सैकड़ों महारथों और पार्कों में युक्त है, हरिश्चंद्र से भूषित, हंस और सारसों से भरा हुआ और चकाओं से सुशोभित, अमृत रूप जल से भरा हुआ सरोवर जहाँ शोभायमान है, वहाँ मान सरोवर शोभायमान है। इस मार्ग में वेद पाठक करने वाले और अभ्यागतों की पूजा करने वाले और दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों में तीर्थ स्नान करने वाले, और जो धर्म युद्ध में मारे गए हैं और जो अनशन से मरे हैं, काशियों और गौओं के घर में और तीर्थ के जल में मरते हैं, ब्राह्मण के लिए हाँ, जो धर्म युद्ध मारे गए हैं, कभी फौज महीना है और फौज की रक्षा करिया, वह अपना देश की रक्षा करिया और वो फौजी मर गयो, वो फौजी भी मतलब सदगति को प्राप्त है और ये मतलब उत्तर दिशा का द्वार में जावे, धर्मराज की सभा में। स्वामी के कार्य में तथा क्षेत्र में जो मरता है, जो देवता के विध्वंस में योगवास्तव में मरता है, जो सब पात्रों पूजने वाले, जो महादान में रहते हुए भी उत्तर के द्वार में प्रवेश करके धर्म सभा में जाते हैं। बोले गुरुदेव भगवान ने। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, वह रत्नों के बने हुए मंदिर से सुशोभित और सदा अमृत रूपी जल से भरी हुई बाड़ियों से शोभायमान है, ऐरावत के कुल में उत्पन्न मत हाथियों से भरा हुआ है, उद्देश्वर में उत्पन्न असुरों से युक्त है, पर हिंसा द्रव्य परवाद और प्रांच परिस्थिति से आसक्त सज्जन, अग्नि होम करने वाले, वेद पाठी, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले, वानप्रस्थ और तपस्वी सन्यासी, ये सब लोग उत्तर दिशा में जाते हैं। कंकड़ पत्र स्वर्ण में समान दृष्टि वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न और प्राणियों के हित में लगे हुए, शिव तथा विष्णु की व्रतों को करने वाले, कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, तीनों रीतियों से छूटे हुए, ऋणियों से छूटे हुए और सदा पंच यज्ञ रात पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय पर संध्योपास करने वाले, समय पर संध्योपास मतलब सुबह शाम माला फेरबा वाला, नीचों की संगति से बचे हुए, सत्संगत में जाने वाले, ये सब अप्सरा गुणों में युक्त श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए, अमृत पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं।
पश्चिम की द्वार को होकर प्रविष्ट होते हुए धर्म सभा में मध्य जाते हैं। बोले गुरुदेव भगवान। यम उसको आए हुए देखकर बारंबार स्वागत करते हैं। वहां को धर्म सभा में जाबा वाला आगे यम है ना, वे भी वहां को स्वागत करे, क्योंकि धर्म पुण्य करवा वाला को वहां को भी वे स्वागत करे। मतलब था कि जन्म में सारा जन्म महीने थे बहुत बढ़िया धर्म की दो, उपासना की दी, एकासना की दा, संतान समाधान की दो, मंदिर पे गया, सत्संग में गया, हर प्रकार मतलब धर्म का रास्ता पे चलियो, वे भी वहाँ को स्वागत करे, यमराज भी वहाँ को स्वागत करे। बोले बोले भगवान। हाँ यम उसको आए हुए देखकर बारंबार स्वागत करते हैं और सन्मुख आने पर यम अभिष्टा तारण करते हैं। उस समय चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा और शंख धारण किए हुए यम पुण्य कर्म से रत्ननु से स्नेह से मित्रवत आचरण करते हैं। मित्र की ज्ञान आचरण करे। बाकी यमराज तो माने पकड़न कट ले जाओ, निकाल कट ले जाओ, नरक में ले जाओ इन पापियों ने ले जाओ। पर जो मतलब सतगुण में लगा रहे, जो पापियों दूरा है, पापी दूरा है, माना मतलब ये कही है कि माना बहुत बढ़िया आदर करे, सत्कार करे, भगवान भी वहाँ को आदर करे। बोले गुरुदेव भगवान। सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं। सिंहासन देते हैं, सिंहासन को मतलब कुर्सी में बैठाने जाते हैं कि बैठ जाओ, आपको स्वागत करा। कई बहुत बढ़िया काम करना है आप मृत्यु लोक में। कई आदर्श देने बाद चंदन आदि से पूजन करते हैं। हे सभा के लोगों, ज्ञान को बड़े आदर से नमस्कार करो, ये मेरे मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक को जाएगा। हे बुद्धिमानों, श्रेष्ठ और नरक के क्लेशों से डरने वालों, आपने पुण्य कर्मों से सुख देने वाला देवत्व सिद्ध किया है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो नित्य साधन करता है वे घोर, दुर्लभ मनुष्य, यही दृष्टांत आयो पाचो, दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो नित्य साधन नहीं करता है वे घोर नरक में जाता है। कही है कि नीट मनक जन्म आयो, और मनक जन्म आते ही वो मतलब कही है पाप कर्म करवा लाग जावे तो दीदी वो घोर नरक में जावे। उससे अधिक मूर्ख और कौन है, अर्थात कोई नहीं। अस्थिर शरीर और स्थिर शरीर आध्यात्मिक ज्ञान को जो पुरुष स्थिर धर्म को इकट्ठा करता है वही एक बुद्धिमान है। अतः सब यत्नों से धर्म का संग्रह करना चाहिए, सब भोगों से युक्त पुण्य स्थान को जाइए। इस प्रकार धर्म के वचनों को सुनकर वे उनको उस सभा को प्रणाम करें। देवताओं को द्वारा पूजा किए हुए, मनुष्यों द्वारा स्थित किए गए विमानों के समूह से घिरे हुए परम पद को जाते हैं और कई बड़े बड़े आदर से धर्म सभा में स्थापित रहते हैं। वहाँ कल्प के अंत तक रहकर और दिव्य भावों को भोग कर पुण्य शेष होने से पुण्य दर्शन मनुष्य को लोक को प्राप्त करते हैं। धर्म सभा में क्या लगा प्राणी पाचा मनुष्य जीवन भी साफ, किसी नरक में न जावे, किसी 84 जोड़ में न जावे। जो मतलब धर्म सभा में प्राय गया वाने धर्मराज जी पाचा भी मनुष्य जीवन भी छोड़ा। हाँ बोले गुरुदेव भगवान। जहाँ कल्प के अंत तक वह दिव्य भोगों को भोग कर शेष और पुण्य काल में मनुष्य लोग को प्राप्त होते हैं। महाधनी सर्वत्र सब शास्त्रों को चतुर जीव फिर अपनी आत्मा के विचार से उसके बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। तुम्हारे द्वारा पूछे गए मलाय वर्णन में मैंने तुमको सब कहा है। इसको भक्ति पूर्वक सुनता हुआ मनुष्य धर्मराज की सभा में जाता है। श्री गरुड़ पुराण साहिब हिंदी टीका 14 अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भूल सामया से जय। बजरंगबली जय। जाते बीराम बोलो आते बीराम बोलो, जाते बीराम बोलो, आते बीराम बोलो, राम राम बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते बीराम बोलो, आते बीराम बोलो, जाते बीराम बोलो, आते बीराम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते बीराम बोलो, आते बीराम बोलो, जाते बीराम बोलो, आते बीराम बोलो, राम
राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोले उड़े भगवान की जय। बाय, आरती करो। पैसा का आरती करने में जो